स्वागत है दोस्तों रेलवे रिलेटेड और एक नई जानकारी के साथ। आज एक नया टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज देखेंगे सिग्नलिंग का केबल के ऊपर ये वीडियो। तो सिग्नलिंग सिस्टम जो रेलवे का है ये दो चीज़ों से कंप्लीट फॉर्मेट बनता है। एक है रिले, दूसरा है केबल। तो रिले के ऊपर मैं पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ इसका डिटेल में। आज ये वीडियो केबल के ऊपर मैं बना रहा हूँ, यानी कि केबल क्या है और कितने प्रकार के हैं इसका डिटेल विवरणी ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको केबल का एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि सिग्नलिंग में जो केबल इस्तेमाल होता है ये क्या होता है और कितने प्रकार के होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केबल एक ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिससे कि सिग्नल में, यानी कि रेलवे सिग्नलिंग में ट्रैक सर्किट और पावर सप्लाई को कैरी किया जाए। यानी कि ट्रैक सर्किट को कैरी करने के लिए जो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है इसको हम केबल कहते हैं, और पावर सप्लाई करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है इसको हम केबल कहते हैं। तो ये दोनों बराबर है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है अलग अलग है। तो वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीज़ को डिटेल में बताऊंगा। तो केबल जो स्ट्रक्चर है ये एक इंसुलेशन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो पहले समझ लेते हैं कि जो केबल होता है ये केबल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये चित्र में आप जब देख रहे हैं, ये चित्र देखिए, ये केबल का एक इंटीरियर स्ट्रक्चर, ये आउटर स्ट्रक्चर एक को दिखाया हूँ और इसका इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है मैं इसको यहाँ दिखाया हूँ। ये जो फिगर देख रहे हैं ये एक फिगर है जो हमारा इंटीरियर केबल का स्ट्रक्चर है। जो केबल का स्ट्रक्चर में आप देखिएगा, पहला है जो आउटर कवर को हम क्या बोलते हैं, केबल का जो आउटर कवर है इसको आउटर शेथ कहते हैं। आउटर शेथ के बाद इसके इनसाइड में जो कवर है इसको आर्मर कहते हैं। आर्मर के अंडर में जो होता है इसको हम कहते हैं इनर शेथ। इनर शेथ के बाद जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर का जो बंच होता है, ये सारे को कोर कहा जाता है। और कोर के अंदर जो हमारा कंडक्टर होता है इसको हम कंडक्टर कहते हैं, जिसमें हमारा जो पावर हो या फिर सर्किट जो कैरी करते हैं। तो ये तो मैं आउटर सरफेस से में बताया। इसका इंटीरियर को मैं थोड़ा बताने के लिए कोशिश करता हूँ। देखिए ये फिगर में केबल का जो इनर साइड को हम अगर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा। जैसे कि मैंने कहा ये आउटर जो कवर होता है इसको आउटर शेथ कहते हैं। इसके अंदर जो आता है इसको हम आर्मर कहते हैं। इसके बाद जो आता है इनर शेथ कहते हैं, और इनर शेथ के बाद केबल का बंच होता है, कोर का बंच होता है, और कोर के अंदर जो है हमारा कंडक्टर जो हमारा कॉपर में हो या फिर किसी दूसरे मेटल में बनाए होते हैं। तो ये फिगर जो है ये क्रॉस सेक्शन फॉर्म में मैं दिखाया हूँ, ये इनर केबल का जो इनर स्ट्रक्चर है। अब समझने के लिए कोशिश करते हैं कि ये केबल कितने प्रकार के होते हैं सिग्नलिंग में, यानी कि सिग्नलिंग सिस्टम में कितने प्रकार की केबल का इस्तेमाल होता है। पहला है केबल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द केबल यूज्ड इन सिग्नलिंग सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट इज सिग्नलिंग केबल एंड सेकेंड इज पावर केबल। फर्स्ट इज सिग्नलिंग केबल, सेकेंड इज पावर केबल। तो सिग्नलिंग केबल, जो केबल में हम सर्किट को कैरी करते हैं इसको हम सिग्नलिंग केबल कहते हैं। और जो केबल में हम पावर कैरी करते हैं, यानी कि बैटरी से जो हम पावर देते हैं, ये अलग सा केबल है। और जहां हमारा सर्किट कैरी होता है वो हमारा अलग अलग से केबल यूज़ करते हैं। यानी कि सिग्नलिंग में एंटायरली टू टाइप का केबल यूज होता है। एक तो सिग्नलिंग केबल, दूसरा है पावर केबल। इसके बाद सिग्नलिंग केबल को हम डिटेल चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे। सिग्नलिंग केबल को अगेन टू टाइप में डिवाइड किया जाता है।
एक है इंडोर केबल और दूसरा है आउटडोर केबल। तो ये दोनों को एनालिटिकली समझने के लिए कोशिश करते हैं। इंडोर केबल, इंडोर केबल में मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया जो केबल का इंटीरियर स्ट्रक्चर, इंडोर केबल में आर्मर नहीं होता है। इट मीन्स द केबल विच इज विदाउट आर्मर इज कॉल्ड इंडोर केबल, और विदाउट आर्मर से ऑल पीवीसी इंसुलेटेड कंडक्टर को बंच करके एक पीवीसी ट्यूब में इसको रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं इंडोर केबल। अच्छा, ये इंडोर केबल कितने प्रकार की होते हैं? ये इंडोर केबल जो होता है, इसके अंदर की नंबर ऑफ कोर के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। कहने का मतलब है कि जो हमारा केबल होता है, केबल के अंदर जितने कोर होंगे इसी हिसाब से इसका नामकरण किया गया है। जैसे कि मान लीजिए केबल के अंदर अगर 60 कोर है तो 60C, इसी हिसाब से जो इंडोर केबल हमारा जो होता है ये टोटल 5 टाइप का होता है। जैसे आप ये फिगर में देख रहे हैं, एक होता है 60C यानी कि 60 कोर का एक प्रकार का केबल होता है। दूसरा है 40C यानी कि 40 कोर का केबल होता है। नेक्स्ट है 24C यानी कि 24 कोर का केबल होता है। नेक्स्ट है 20C यानी कि 20 कोर का केबल होता है, और 16C यानी कि 16 कोर का केबल होता है। आप जो ये फिगर में जो देख रहे हैं, ये सारे कोर को डिफरेंट कलर में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये सारे केबल सिग्नलिंग केरी में यूज होता है। नेक्स्ट आता है आउटडोर केबल। सिग्नलिंग केबल का नंबर 2 है आउटडोर केबल। आउटडोर केबल में जनरली क्या होता है, ऑल पीवीसी इंसुलेटेड कंडक्टर एक पीवीसी इंसुलेशन के अंदर बंच होके रहता है, और इसमें आर्मर भी रहता है। यानी कि जो इंडोर केबल में आर्मर स्ट्रक्चर नहीं रहता है और आउटडोर केबल में आर्मर स्ट्रक्चर रहता है। तो ये सारे जो केबल, ये आउटडोर केबल जो है, ये कितने प्रकार की होता है, इसको भी कोर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो इसका मैं नंबरिंग बता दे रहा हूँ। 2C यानी कि 2 कोर वाला को 2C, 4 कोर वाला को 4C, 6C, 8C, 9C, 12C, 18C, 20C, 24C, 30C, 37C। इस तरीके से जो आउटडोर केबल होता है इतने कोर का होता है। और हमारे सिग्नल सिस्टम में जो सर्किट हम कैरी करते हैं, वो अपना रिकॉर्ड के अनुसार हम ये केबल का यूज़ करते हैं। जहाँ जितना सर्किट हम कैरी कर रहे हैं वहाँ इतना ज़्यादा कोर का हम केबल यूज करेंगे। आप ये फिगर में जो देख रहे हैं, इसमें ये डिफरेंट कोर का केबल को हम डिफरेंट ट्रैक सर्किट को कैरी करने के लिए देते हैं। अब फाइनली नंबर 2 में आता है पावर केबल। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि केबल 2 प्रकार की होता है, एक तो सिग्नलिंग केबल, दूसरा है पावर केबल। सिग्नलिंग केबल में हम क्या करते हैं, सिर्फ सिग्नल सर्किट को हम कैरी करते हैं। दूसरा आता है, जब तक हम पावर नहीं देंगे सिग्नलिंग सिस्टम में हम जब पावर नहीं देंगे तब तक हमारा सर्किट बनेगा नहीं, इसलिए पावर सप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए नंबर 2 टाइप ऑफ केबल होता है पावर केबल। ये केबल में अक्सर हम पावर सप्लाई देते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी एक ट्रैक सर्किट में हम बैटरी से पावर सप्लाई देते हैं, तो ये जो पावर सप्लाई देते हैं ट्रैक सर्किट को, ये होता है हमारा पावर केबल से। और ये पावर केबल का जो सिग्नल ट्रैक सर्किट में जो डिफरेंट रिएक्शन होता है, इसके बाद जो सिग्नल होता है वही सिग्नल को हम सिग्नलिंग केबल में हम कैरी करते हैं। तो इसी हिसाब से डिफरेंट केबल को हम डिफरेंट वर्ड्स में लगाते हैं। अब समझने के लिए कोशिश करते हैं
कि पावर केबल कितने प्रकार की होता है। जैसे कि मैंने कहा पावर सप्लाई पावर केबल में करते हैं, और ये भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कोर के अनुसार ये केबल हमारा हम नामित करते हैं। जैसे कि 2C 2 कोर वाला, 6C 6 कोर वाला, 9C 12C 18C 19C 20C 30C 37C। इस तरीके से डिफरेंट कोर आर यूज्ड इन सिग्नलिंग सिस्टम to supply the power. So in this way I have already been discussed the entire cable used in our signaling system. अब समझने के लिए कोशिश करते हैं कि डिफरेंट साइज ऑफ केबल, यानी कि एक केबल क्या क्या साइज में आता है और ये सारे साइज कहाँ कहाँ लगता है। तो पहले देखते हैं इंडोर केबल। इंडोर केबल का 4 साइज आता है। पहला है 0.6 mm डाई का, 1 mm डाई का, और 0.4 mm फ्लेक्सिबल वायर, और 0.2 mm डाई का ये केबल आता है। तो 0.6 mm डाई का जो केबल होता है ये 60 कोर, 40 कोर, 24 कोर और 20 कोर में आता है। और 1 mm डाई का जो केबल होता है ये 60 कोर, 40 कोर, 24 कोर और 16 कोर इसी डिवीजन में आता है। इसके सिवा और 2 प्रकार की जो है ये 0.4 mm और 0.2 mm का फ्लेक्सिबल लूज वायर आता है, जो कि ये पैनल वायरिंग और क्यू सीरीज रिले वायरिंग में काम में आता है। तो अब समझने के लिए कोशिश करते हैं ये जो 4 प्रकार की जो यानी कि 4 साइज का जो वायर आता है ये कौन सा केबल को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। पहला है 1 mm कॉपर सिंगल स्ट्रैंड वायर। इसको हाई करंट सर्किट एरिया जैसे कि सिग्नल लैंप सर्किट और पॉइंट ऑपरेशन सर्किट और गेट सर्किट में इसका इस्तेमाल किया जाता है 1 mm का। और 0.6 mm का जो केबल होता है ये कॉपर सिंगल स्ट्रैंड वायर होता है। इसको रिले वायरिंग में यूज किया जाता है। और 0.4 mm का जो स्ट्रैंड वायर होता है इसको इंडिकेशन लैंप में और पैनल वायरिंग में यूज होता है। और इसके बाद 0.2 mm का जो वायर होता है ये इसको क्यू सीरीज रिले वायरिंग में यूज होता है। तो इसी तरीके से इंडोर वायर का डिफरेंट साइज को डिफरेंट जगह में और कौन सा जगह में इसका वायरिंग होता है। अब समझने के लिए कोशिश करते हैं कि आउटडोर केबल जो होते हैं इसका क्या क्या साइज आता है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। आउटडोर केबल जो होता है ये 3 साइज का आता है, जैसे कि 1.5 स्क्वायर mm और 2.5 स्क्वायर mm और 4 स्क्वायर mm का 3 गो साइज आता है। और जो कॉमनली यूज्ड कोर होता है ये 2C 4C 6C 8C 9C 12C 18C 20C 24C और 30C एंड 37C। ये सारे डिफरेंट कोर का इसी साइज में आता है जो कि हमारे आउटडोर केबल वायरिंग में इस्तेमाल होता है। अब समझने के लिए कोशिश करते हैं कि पावर केबल जो होता है इसका क्या क्या साइज आता है और इसको कैसे कैसे वायरिंग में यूज होता है। पावर केबल जो होता है ये ऑलमोस्ट 7 टाइप का होता है। ये 70 स्क्वायर mm, 50 स्क्वायर mm, 25 स्क्वायर mm, 25 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm, 8 स्क्वायर mm एंड 6 स्क्वायर mm, ये सारे प्रकार की जो पावर केबल आता है। और इसमें जो 70 स्क्वायर mm जो होता है ये एल्यूमिनियम कोर का बना होता है। 50 स्क्वायर mm का भी एल्यूमिनियम कोर सिंगल स्ट्रैंड होता है। 25 स्क्वायर mm एल्यूमिनियम कोर सिंगल स्ट्रैंड होता है। 25 स्क्वायर mm जो है ये एल्यूमिनियम कंडक्टर कोर का होता है। और 10 स्क्वायर mm जो है एल्यूमिनियम सिंगल स्ट्रैंड। और 8 स्क्वायर mm का जो है ये कॉपर कंडक्टर इसमें होता है। और 6 स्क्वायर mm का भी कॉपर कंडक्टर सिंगल स्ट्रैंड 2C यानी कि 2 कोर वाला होता है।
तो इस तरीके से डिफरेंट साइज ऑफ पावर केबल सिग्नलिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है। तो ये था डिफरेंट साइज ऑफ केबल यूज्ड इन सिग्नलिंग सिस्टम। तो आशा करता हूँ कि आपको केबल के बारे में पूरी समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद केबल को कैसे अंडरग्राउंड किया जाता है और अंडरग्राउंड करने के समय कौन सा सावधानी बरतना पड़ता है, ये सारी चीज़ को लेकर मैं अलग सा एक वीडियो लेकर आऊँगा। अगर ये सारे डिस्कस करने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो में मैं डिफरेंट टाइप ऑफ केबल एंड हाउ इट हैज़ बीन यूज्ड इन द डिफरेंट सोर्स। कहने का मतलब है कि डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट कोड का केबल हम कैसे यूज़ करते हैं और ये सारे केबल को क्या क्या कहते हैं, ये वीडियो में मैं डिस्कस किया। तो नेक्स्ट एक वीडियो में केबल को अंडरग्राउंड कैसे किया जाता है और उसका टोटल क्या क्या प्रोसेस है, ये सारे को मैं एक वीडियो में लाऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और केबल का डिफरेंट टाइप आपको समझ में आ गया होगा और कैसे कैसे यूज होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में हिट कीजिएगा ताकि मैं एक नया वीडियो जब अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप ये वीडियो सबसे आगे देख पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।